अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? आज हमने ये एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, मैथ नाइन्थ 2025। ये न्यू बुक मेरे पास है। ये काफ़ी एडवांस लिखी गई है। इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे क्वेश्चंस, इसको वन बाय वन लेक्चर के एतबार से मैंने इनको अरेंज किया है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसको हम वन बाय वन देखेंगे। स्टूडेंट्स की, मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फरमाइश पे मैंने आज से ये एक यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है। उम्मीद करते हैं कि जो नए बच्चे हैं जो मेरे पास वैसे स्कूल में या एकेडमी वगैरह में नहीं पढ़ रहे, वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर को देखें तो बेटा, नंबर्स जो हैं वो जितना भी पीछे चले जाएं, जब से कायनात बनी है तब से काउंटिंग स्टार्ट है। चीज़ों को गिनना हर दौर के लोगों की ज़रूरत रहा है। तो चीज़ों को गिने बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। गिनती बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि छोटा जो बच्चा होता है उसको भी काउंटिंग सीखना पड़ती है। चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, कोई बुज़ुर्ग है, जैसा भी है, काउंटिंग सबके लिए मस्ट है। तो दुनिया जब से बनी है तब से काउंटिंग स्टार्ट है। जो इसमें मैथमेटिशियंस थे, उसका बेसिक रूल है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत की, काम किया, नंबरों को जोड़ा। तो आपको पता है सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद ये ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आया कि उन्होंने कहा जी नहीं, जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं वो होल नंबर हो गए। अब उसके बाद फिर और नंबर्स ऐड हुए। ये आप सारी बातें क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अगेन उसमें 7th में उसको बताया गया है, अगेन 8th क्लास में भी बताया गया है। तो देखो, उसके बाद इंटीजर्स आ गए, जिसमें प्लस वाले नंबर्स भी शामिल हैं और माइनस वाले नंबर्स भी शामिल हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो बातें थी फर्स्ट 9th के चैप्टर में स्टार्ट होती थी। अब ये वाली जो सारी बातें अभी जो मैंने बताई हैं, ये 6 क्लास में ही बता दी जाती हैं। इसलिए ये बुक ज़रा एडवांस हो गई है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। आप जुड़े रहें इसके साथ। उसके बाद आ जाते हैं ये रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रैशनल और इरेशनल नंबर से मिल के बनते हैं। रैशनल कौन से होते हैं? रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या मतलब? जो या तो पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, 2 4 5 डिजिट चलने के बाद रुक जाते हैं, आगे ज़्यादा नहीं जाते उनकी, यानी कि डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। दूसरी तरफ अगर डिवीजन कंप्लीट ना हो तो वो जो नंबर है, कोई एक नंबर वो रिपीट ही होता रहता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.45। ये डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूँ 10/5 की, तो ये भी इसकी जब डिवीजन में करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही है ना जी। अब मैं 1/2 इसकी डिवीजन करूँगा तो ये हो जाएगा 0.5। डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो ये सारे नंबर्स कौन से हो गए जी? टर्मिनेटिंग। अब अगर ये डिवीजन कंप्लीट ना भी हो, जैसे 1/3, तो इसको हम ये अगर देखें तो ये कौन सा नंबर बनता है? इसकी डिवीजन किस तरह से होती है, इसको आप ज़रा देखें। कैलकुलेटर की मदद से मैं देखता हूँ। 1/3 किया तो ये आता है 0.333। ये चलते जाते हैं। इसको मैं रिपीटिंग ऑर्डर में इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये वाले नंबर्स जो हैं
जो या मूव करते ही रहते हैं, इनको रिपीटिंग कहते हैं, या फिर इसको रिक्योरिंग भी कहते हैं। रिपीटिंग का दूसरा नाम रिक्योरिंग है। तो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो कौन से होते हैं? या तो वो टर्मिनेट हो जाएं, यानी कि पॉइंट के बाद रुक जाएं, उनकी डिवीजन कंप्लीट हो जाए, या फिर अगर कंप्लीट ना भी हो तो वो एक सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, तो उसको कहते हैं रैशनल नंबर। अब हमारे पास अगर किसी की डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रही, वो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो वो कौन सा नंबर होगा? वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ 1.1432691, ये चलता ही जा रहा है। ऐसा नंबर है जिसकी डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पा रही, इस नंबर को मैं क्या कहूँगा जी? इरेशनल नंबर। मैंने सरसरी सा थोड़ा सा इसका टच दिया है, समझाया है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये क्लास 8 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में भी आप पढ़ चुके हैं। ये अच्छी तरह से वहाँ पे भी पढ़ाया गया, एक पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज वहाँ पे भी मौजूद है। जिन बच्चों ने वो बुक नहीं पढ़ी क्लास 8 की, तो उनके लिए मैंने आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है कि जस्ट हमने इरेशनल नंबर उनको लेना है तो वो ना तो टर्मिनेट हों और ना ही रिपीट हो रहे हों। तो डायरेक्ट में आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको देखें। फर्स्ट पार्ट टर्मिनेट हो गया, लिहाजा ये कौन सा हुआ? ये रैशनल हुआ। रिपीट हो रहा है, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये भी कौन सा हुआ? रैशनल। रैशनल के लिए मैं जस्ट आर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ना तो रिपीट हो रहा है ना ही रुक रहा है, ये लिहाजा इरेशनल हुआ। अब यहाँ पे देखें, ये जो होता है प्राइम नंबर, इसका क्या करना है जी? प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट डालें, तो डेफिनेशन वही है जो मैंने बताई है। तो यहाँ पे देखें, आप कैलकुलेटर की मदद से ये देख सकते हैं। आप कैलकुलेटर की मदद से ज़रा इसमें गौर करें। मैं स्क्वायर रूट का बटन दबाता हूँ, 7 लिखा, इक्वल दबाया। अब देखें ज़रा, क्या ये स्टॉप हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, ये चलता जा रहा है। लिहाजा ये कौन सा नंबर बना? ये इरेशनल नंबर बना, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान देना है, जब भी आपके पास प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो कौन सा नंबर होता है? इरेशनल। ई एक नंबर है, वो भी इरेशनल है। पाई नंबर वो भी इरेशनल है। ये कैलकुलेटर में मौजूद होते हैं, इसको आप इसकी वैल्यू भी ले सकते हैं। पाई जो है और ई, इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, ये भी इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये भी रिपीट भी नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते। अगेन 11 प्राइम नंबर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया तो ये भी इरेशनल। 3 भी ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ये भी इरेशनल। और 15/4 को हम चेक कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 4 किया तो 3.75 टर्मिनेट हो गया, तो ये रैशनल नंबर हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने से पहले इसको देखें कि ये एक फार्मूला बनता है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, आपके पास ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी। स्टूडेंट, ये इस तरह से होता है। अब ये वाला पार्ट इधर वाला ये है मेरे पास, इसको मैं चेंज करूंगा इसके अंदर। तो कैसे करना है जरा देखें। मैं इसको लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये क्या बन गया देखें जरा, 2 2 4 माइनस ये इससे कटेगा तो ये 2 रह जाएगा, तो कितना आंसर बनेगा? 2। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो मेरा सॉल्व करने के बाद आंसर निकला है 2, ये कौन सा नंबर है? ये रैशनल है या इरेशनल? तो बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। लेकिन बुक पे इसका आंसर क्या लिखा हुआ है? इरेशनल लिखा हुआ है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर क्या है? रैशनल नंबर इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट,
आपको मैं ये बताता चलूँ कि मैं इंशाल्लाह लेक्चर वाइज पूरी बुक को डिस्कस करने लगा हूँ, पूरी बुक को समझाने लगा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरी बुक जो है वो आपको टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज, एक्सरसाइज वाइज आपको मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ।